Hello students, today we are going to start a new chapter of class 11th biology, that is the living world. In this chapter we will study about the features of living organisms, biological nomenclature, taxonomic categories, taxonomical aids. So let's start with general introduction. Life is a unique, complex organization of molecules that expresses itself through chemical reactions which lead to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction. मीन्स स्टूडेंट जो लाइफ है वो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स की एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शंस, यानी कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जिसकी वजह से हमें कुछ फिनोमिना उसकी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ग्रोथ, डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन, ये सारे फीचर्स हम लोग देख सकते हैं. नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट एग्जिबिटिंग ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, रेस्पॉन्सिवनेस एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ आर डेजिग्नेटेड एज लिविंग बींग्स. जो ऑब्जेक्ट ये सारे फिनोमिना शो करते हैं उन्हीं को हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं, लिविंग बींग्स उन्हें बोल सकते हैं जिनके अंदर हमें ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, रेस्पॉन्सिवनेस ये सारे करेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व हो रहे हैं, देन इट इज़ अ लिविंग बींग. नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके यूनिक फीचर्स क्या क्या हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो लिविंग है या नहीं है. सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट ग्रोथ. लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन मास एंड नंबर, यानी कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो तरीके से ग्रो कर सकते हैं, या तो उनके मास में इंक्रीजमेंट हो या उनके नंबर्स में इंक्रीजमेंट हो. अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंक्रीजेज इट्स मास बाय सेल डिवीजन. जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी ग्रोथ को कंप्लीट करने के लिए अपने मास को बढ़ाते हैं और मास को बढ़ाने के लिए वो सिंपल सेल डिवीजन करते हैं. इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ इन देयर मेरिस्टेमेटिक एरिया बट इन एनिमल्स ग्रोथ अकर टू अ सर्टेन एज. अब बात करें जैसे प्लांट में भी ग्रोथ होती है और एनिमल्स में भी ग्रोथ होती है, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एनिमल्स में जो ग्रोथ है वो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, एक सीमित समय के लिए, जबकि प्लांट्स में ग्रोथ लगातार चलती रहती है. उनमें कुछ ऐसे टिश्यूज़ मिलते हैं जहाँ ग्रोथ लगातार कंटिन्यू चलती रहती है. ऐसे एरियाज़ को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक एरियाज़. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी ग्रो करते हैं सेल डिवीजन के द्वारा. लिविंग ऑर्गेनिज्म शो इंटरनल ग्रोथ ड्यू टू एडिशन ऑफ मटेरियल एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल्स इनसाइड द बॉडी. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी ग्रोथ इंटरनली करते हैं क्योंकि जो सेल डिवीजन है वो बॉडी के अंदर होता है. नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक माउंटेन्स, बोल्डर्स, क्रिस्टल्स ऑल्सो ग्रो बट ड्यू टू एडिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल टू देयर आउटर सरफेस. कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो नॉन मटेरियल है, जो नॉन लिविंग है वो भी ग्रो करते हैं, लेकिन वहाँ जो ग्रोथ हो रही है वो इंटरनली नहीं है, एक्सटर्नली है, क्योंकि वहाँ सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहे हैं वो बाहर की तरफ हो रहे हैं. नेक्स्ट फीचर है रिप्रोडक्शन. इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सिमिलर काइंड. अपने जैसे बच्चों को जन्म देना, उसी प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं. रिप्रोडक्शन इज़ नॉट असेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल. रिप्रोडक्शन जो है किसी भी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि उसके एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है. इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर परपेचुएशन ऑफ द पॉपुलेशन. अपने आप को पॉपुलेशन के अंदर बनाए रखना चाहते हैं, अपनी स्पीसीज़ को मेंटेन करना चाहते हैं तो रिप्रोडक्शन फॉलो करना पड़ेगा. इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस मोर और लेस सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल. रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का है, जैसा आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है, सेक्शुअल और एसेक्शुअल. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और वहाँ वेरिएशंस भी आते हैं. इन एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इज़ इन्वॉल्व एंड इंडिविजुअल इज़ कॉपी ऑफ द पेरेंट्स. वहीं अगर हम बात करें एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन की तो यहाँ जो ऑफस्प्रिंग आते हैं वो एग्जैक्टली कार्बन कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की, और यहाँ पर सिंगल पेरेंट रेस्पॉन्सिबल होता है. Asexual reproductions may occur by fission, fermentation, regeneration, vegetative propagation. ये सारे मोड्स हैं जिससे asexual reproduction परफॉर्म हो सकता है. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनियम्स. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही हैं, अलग अलग नहीं होते हैं. मैनी ऑर्गेनिजम्स लाइक म्यूल्स, स्ट्राइल, वर्कर बीस, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस. नेचर के अंदर कुछ हमें ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, उनके एग्जांपल्स ये हैं.
Therefore, reproduction is not an all-inclusive characteristics of living organism. However, no non-living object has the power of reproduce और replicate. जो रिप्रोडक्शन है उसकी जो पावर है वो नॉन लिविंग के पास नहीं होती, ये प्रॉपर्टी केवल लिविंग के पास होती है। लेकिन ये प्रॉपर तरीके से एक सर्टेन क्राइटेरिया नहीं है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिसाइड करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके पास रिप्रोडक्शन करने की पावर नहीं है, लेकिन फिर भी वो लिविंग बींग्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म। द सम टोटल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन एन इंडिविजुअल ड्यू टू स्पेसिफिक इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल इन द इंटीरियर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। यानी कि सम टोटल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जितनी भी रिएक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रही हैं उन सभी को मिला के हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, जैसे इंक्लूडिंग इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, ग्रोथ, मूवमेंट, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा, आर ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म टू टाइप्स के, वन इज़ कैटाबॉलिज्म एंड अदर इज़ एनाबॉलिज्म। जो एनाबॉलिज्म प्रोसेस है वो बिल्डिंग अप प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर नए सेल्स एडअप होते हैं। वहीं कैटाबॉलिज्म की बात करेंगे, इट इज़ अ ब्रेक डाउन प्रोसेस, यहाँ पर सेल्स की ग्रोथ नहीं होती है। तो जो ओल्ड एज प्रोसेस है वो कैटाबॉलिज्म की कैटेगरी में जाता है, और जो शुरुआत में जो बर्थ के बाद जो ग्रोथ फेज है वो एनाबॉलिज्म की कैटेगरी में आता है। एनाबॉलिज्म इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ बिल्डिंग अप रिएक्शंस टू इंक्रीज द मास ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स लाइक फोटोसिंथेसिस। इन कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन रिएक्शंस आर इन्वॉल्व सच एज रेस्पिरेशन, डाइजेशन एक्सेट्रा। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो मेटाबॉलिज्म। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो कोई भी मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस। इट इज़ अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। स्टूडेंट यहाँ पर आपको स्टिमुली का मतलब समझना पड़ेगा कि स्टिमुली होता क्या है। स्टिमुली का मतलब है स्टूडेंट कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंज हो रहा है और वो हमारी बॉडी रिसीव कर रही है, और रिसीव करने के बाद उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स शो कर रहे हैं, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग कॉन्शियसनेस बोलते हैं। और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है उसे हम स्टिमुली बोलते हैं, और सिंगुलर उसका स्टिमुलस है। एक्सटर्नल स्टिमुली में भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट में चेंज है वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। प्लांट ऑल्सो रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई लाइक लाइट, वाटर, ग्रेविटेशन, पॉल्यूशन एक्सेट्रा। प्लांट्स भी ये कॉन्शियसनेस वाली जो प्रॉपर्टी है वो शो करते हैं, जैसे चाहे वो लाइट के प्रति हो, वाटर, ग्रेविटेशन या पॉल्यूशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक रेस्पॉन्ड टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुली। ह्यूमन बीइंग इज ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। सबसे अच्छी जो प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट है लाइफ स्पैन। एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज़ अ डेफिनेट लाइफ स्पैन ऑफ बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सेनेसेंस एंड डेथ। यानी कि स्टूडेंट लाइफ स्पैन का मतलब है कि बर्थ से लेके जो नेचुरल डेथ नहीं हो जाती किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो बीच का जो पीरियड है उसी को हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। और अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयरफॉर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटरी इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। नेक्स्ट बात करेंगे डाइवर्सिटी के बारे में। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और बायोडाइवर्सिटी इज द अकरेंस ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स डिफरिंग इन मॉर्फोलॉजी, साइज, कलर, एनाटमी, हैबिटेट एंड हैबिट्स। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप की हमें फॉर्म्स देखने को मिलती हैं, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग हों, साइज़ में अलग अलग हों, या कलर उनका अलग अलग हो, या एनाटॉमिकल फीचर्स उनके अलग अलग हों, तो जो डिफरेंट टाइप्स की फॉर्म हमें अपने अर्थ पे देखने को मिल रही हैं उसको ही हम डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। इसमें फ्लोरा और फोना दोनों आते हैं। फ्लोरा फॉर प्लांट्स के लिए यूज करते हैं और फोना एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। ईच different kind of plant, animal or microorganism represent a species. Currently there are some 1.7 to 1.8 million living organisms known to science, out of which 1.25 are animals and about 0.5 million are plants. अभी तक हमें इतने 1.7 से लेके 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में साइंस में पता चल चुका है, जिसमें से 1.25 जो मिलियन है वो आपके एनिमल्स हैं, बाकी के जो 0.5 हैं वो आपके प्लांट्स हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन।
स्टूडेंट, जब भी कोई हमें न्यू स्पीशीज देखने को मिलती है तो सबसे पहले हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्लांट्स की तरह हैं या एनिमल्स की तरह हैं। उसके बाद नॉमेनक्लेचर, उसका नामकरण करते हैं, देन उसे क्लासीफाई करते हैं उसके सुटेबल कैटेगरीज में। सिस्टमेटिक इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद cataloging plants, animals, and other organisms into categories that can be named, compared, and studied. सिस्टमेटिक बायोलॉजी के अंदर वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं और उसे उसकी सुटेबल कैटेगरीज में प्लेस करते हैं। ये सारे फिनोमेना जिस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं उसके हम सिस्टमेटिक बोलते हैं। आइडेंटिफिकेशन इज अ फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम एंड प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ कीज। This is carried out by determining similarity with already known organisms. आइडेंटिफिकेशन में हम लोग करेक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो पहले से हमें पता है, उनसे हम मैच करते हैं। जो न्यू ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है उसके करेक्टर हम मैच करते हैं। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर इज अ प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइज नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। नॉमेनक्लेचर में हम नामकरण करते हैं और यहाँ स्टैंडर्ड नेम देते हैं जिन्हें हम बायोलॉजिकल नेम्स भी बोल सकते हैं, जिन्हें ऑल ओवर द वर्ल्ड उसी नाम से जाना जाता है। फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। प्लांट्स के जो नेम है वो स्पेसिफिक जो कोड्स हैं उनके ऊपर बेस्ड है, जैसे हम इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर शॉर्ट में ICBN बोलते हैं। और एनिमल्स के लिए है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN। साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। बायोलॉजिकल जो नेम है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर होता है, यहाँ कभी भी नेम रिपीट नहीं होते हैं।